श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बुद्ध ने क्या कहा था परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा का वास कहाँ है। ओशो ने भी कहा है। इसे मैं आपको कहानी के तौर पे समझाऊंगा कि परमात्मा कहाँ है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए एंड तक सुनिएगा। बुद्ध के पास एक मौलुंकपुत नाम का एक दार्शनिक आया और उसने पूछा भगवान बुद्ध से कि ईश्वर कहाँ है। बुद्ध ने उससे पूछा कि तू सच में जानना चाहता है या यूं ही तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग में कुछ खुजलाहट आई और तुम पूछने के लिए चले आए हो। मौलुंकपुत को चोट लगी। उसने कहा कि मैं सच में जानना चाहता हूँ, और आप कैसी बातें कर रहे हैं। हजारों मील दूर से मैं यात्रा करके आपके पास आया हूँ, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद क्या कोई अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए आता है। किसी के दिमाग में खुजलाहट है और आपके पास पहुंच गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हें एक दांव लगाना होगा। दांव लगाने की तैयारी है तुम्हारे पास। मौलुंकपुत को और चोट लगी। राजपूत था, क्षत्रिय था। उसने कहा कि सब दांव पर लगा दूंगा। हालांकि दांव वाली बात उसने सोची नहीं थी कि दांव लगाना पड़ेगा। पूछा तो उसने बहुतों से था कि ईश्वर है कि नहीं है, तो कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, और बड़े ही वाद विवाद में पड़ गया था। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये आदमी कुछ अजीब है, ये ईश्वर की बात तो नहीं कर रहा है, ये दूसरी ही बातें छेड़ दी है कि दांव पर लगाने की कुछ हिम्मत है कि नहीं। मौलुंकपुत ने कहा कि सब दांव पर लगाऊंगा। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। आप मुझे चुनौती मत दीजिए। बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले कि चुनौती देना मेरा काम है, तो फिर तो इतना कर कि 2 साल चुप मेरे पास बैठ जा। 2 साल बिल्कुल मत बोलना, कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल जब पूरा हो जाएगा तो तेरी चुप्पी को मैं खुद तोड़ूंगा। तुझसे पूछूंगा कि मौलुंकपुत, पूछ जो पूछना है, फिर पूछना। फिर अगर तेरे पास कोई प्रश्न नहीं होगा तो मैं फिर तुम्हें दोबारा पूछूंगा कि पूछ, तुम्हें पूछना ही पड़ेगा, और मैं तुझे जवाब दूंगा। पर तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। अब बता, तू शर्त पूरी करने के लिए तैयार है या नहीं। मौलुंकपुत तो थोड़ा सा पहले डर गया, क्योंकि क्षत्रिय था। क्षत्रिय तो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, उनका तो काम है चिल्लाना, चीखना, मारना, काटना, यही उनका पेशा होता है। चुप रहना तो उनके लिए बड़ा असंभव है। मर जाना उनके लिए आसान है। युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, छत से कूद गए, दुश्मनों को हाथ नहीं आए, जहर पी लिया पर दुश्मनों के हाथ नहीं आए। पर चुप रहना तो बड़ा ही मुश्किल था। मतलब कैसे चुप रहता था। 2 साल चुप बैठे रहना, बिना जिज्ञासा, बिना प्रश्न, बोलना ही नहीं, शब्द का उपयोग ही नहीं करना है। ये जरा लंबी बात थी, मगर फंस चुका था। अब क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते, जबान के पक्के, जो कह दिया वो कह दिया भाई। कह चुका था कि सब लगा दूंगा, तो मुकर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, स्वीकार कर लिया। 2 साल तक बुद्ध के पास चुप बैठने का हामी भर दी। अब जैसे ही राजी हुआ तो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक बिच्छू जोर से हंसने लगा। मौलुंकपुत ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो भाई। उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तू भी मेरी तरफ हंस गया है। मैं भी ऐसा ही प्रश्न पूछने के लिए आ गया था कि ईश्वर कहाँ है। तो जो घटना तेरे साथ घटी वही घटना मेरे साथ भी घटी है। 2 साल चुप रहा, 2 साल के बाद मेरे पास पूछने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो तुझे जो पूछना है तो भी पूछ ले। बाद में तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि 2 साल मैंने काम का बर्बाद कर दिया और जवाब मुझे यूं ही मिल गया है। कि 2 साल बाद तू सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। उसकी बातों को अवॉइड करके बुद्धदेव ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने वादे पर तय रहूंगा, पूछेगा तो जवाब दूंगा। अपनी तरफ से पूछ लूँगा कि तुझसे बोल बोल, तुझे क्या पूछना है। तू ही ना पूछे, तू ही मुकर जाए अपने प्रश्न से, तो मैं फिर उत्तर किसको दूंगा। मौलुंकपुत हंसने लगा। उसने कहा कि ठीक है,
2 साल तक मैं चुप रहूंगा। 2 साल तक यूं ही चुपचाप बैठा रहा। बुद्ध अपना वादा नहीं भूले। 2 साल बुद्ध ने बीतने पर बुद्ध ने पूछा मौलुक पुत्र के पास, अब खड़ा हो जाओ और पूछ क्या सवाल पूछना है। मौलुक पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, उस बिच्छू ने ठीक कहा था। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसा बोध जमा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमड़ा, ऐसे विचार आए, धीरे धीरे सब खो गए। दूर दूर की आवाज मालूम होने लगी, फिर सुनाई ही नहीं पड़ता था, फिर सुनाई ही नहीं पड़ते थे। फिर वर्तमान में डुबकी लग गई और जो जाना बस आपके चरण धन्यवाद में छूना चाहता हूं। उत्तर मिल गया है, प्रश्न पूछना ही नहीं है। परम ज्ञानियों ने ऐसे उत्तर दिए हैं कि प्रश्न नहीं पूछे गए तो उत्तर मिल गए। प्रश्नों से उत्तर मिलते ही नहीं, शून्य से मिलता है उत्तर, और फिर जो उत्तर मिलता है वही परमात्मा है। और जब तुम्हें चारों तरफ वही एक दिखाई पड़ता है, यही उत्तर होता है। अभी कहीं नहीं दिखाई पड़ता, फिर ऐसी जगह दिखाई नहीं पड़ती जहां नहीं हो। फिर तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है, फिर पूछोगे परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा तो हर जगह है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।